भोंदूलाल नाम का एक आदमी था, पर नाम के आगे लाल जोड़ने से लोग समझते थे कि वो कोई बहुत तेज तर्रार इंसान होगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। उसकी हर हरकत ऐसी होती थी कि लोग सिर पकड़कर बैठ जाते और फिर ठहाके लगाते लगाते लोटपोट हो जाते। भोंदूलाल को अपनी सबसे बड़ी कला यही लगती थी कि वो हर काम में माहिर है। उसे लगता था कि वो वैज्ञानिक भी है, कलाकार भी, गायक भी, पहलवान भी और नेता भी। एक दिन उसने सोचा कि अब की बार दुनिया को दिखाना है कि असली टैलेंट उसी में है। उसने तय किया कि वो ऑलराउंडर शो करेगा। भोंदूलाल ने सबसे पहले ऐलान कर दिया, सुन लो सब, कल मैं ऐसा शो करूंगा जिसमें विज्ञान, गाना, नाचना, खेल, राजनीति सब होगा और सब फ्री में देखना पड़ेगा, कोई टिकट शिकट नहीं। लोग सोचने लगे, अरे वाह, मुफ्त का मजा, चलो देखते हैं क्या तमाशा होता है। भोंदू ने मंच सजाया। अब मंच की सजावट भी उसकी अकल का कमाल थी। एक तरफ उसने हुक पर पुरानी बाल्टी लटका दी, दूसरी तरफ टेबल पर टूटा हुआ मिक्सी रख दिया। कुर्सी की जगह उसने टंकी रख दी और उस पर तख्ती लगाकर लिखा, VIP सीट। शो की शुरुआत भोंदूलाल ने वैज्ञानिक बनकर की। उसने सफेद बनियान पहनी और उस पर कालिक से डॉक्टर BL लिख दिया। हाथ में टूटी छतरी पकड़ ली और बोला, माइनस, आज मैं दिखाऊंगा कैसे सिर्फ आलू से बिजली पैदा होती है। उसने आलू उठाया, उसमें 2 कील ठोकी और पंखे का तार लगा दिया। लोग बड़ी उम्मीद से देखने लगे। पंखा हिला तक नहीं। भोंदू बोला, ये पंखा मूडी है, तालियां बजाओ तभी चलेगा। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन पंखा फिर भी नहीं चला। तभी उसने आलू उठाकर पंखे की ओर जोर से फेंका। पंखा गिरा और उसके पत्ते टूट गए। भोंदू ने ताली बजाकर कहा, देखा, आलू की शक्ति से पंखा भी गिर पड़ा। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। अब उसने कहा, अब सुनो मेरा गायन, ये तो सबको झुमा देगा। उसने गाना शुरू किया, लेकिन सुर ऐसे बेताल कि दीवार से चूना झड़ने लगा। पड़ोस का कुत्ता भी भौंकने लगा और चिड़ियां उड़कर भाग गईं। लोग कान बंद करने लगे, पर भोंदूलाल ने इसे अपनी सफलता मान लिया। बोला, देखा, मेरी आवाज में चुंबकत्व है, जानवर भी खिंचाते हैं। भीड़ फिर हंसी से पागल हो गई। वो उसने नाचना शुरू किया। नाच में उसने करतब दिखाने की कोशिश की, पर एक पैर उलझकर अपने ही मुंह पर लगा। गिरते गिरते बोला, ये है स्टाइलिश फॉल डांस। भीड़ ताली बजाकर कहने लगी, वाह वाह, एकदम हटके। भोंदूलाल बोला, अब खेलों में अपना कमाल दिखाता हूं। उसने रस्सी उठाई और कहा, यह है हाई जंप। रस्सी रखते ही वो कूदने लगा। रस्सी पार नहीं हुई, लेकिन वो खुद सीधे पीछे जाकर मिट्टी में धंस गया। मिट्टी से सिर निकालकर बोला, ये था अंडरग्राउंड जंपिंग। लोग पेट पकड़कर हंसते रह गए। अब भोंदूलाल ने गला खंखारा और बोला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे वादा करता हूं कि अगर मुझे नेता बनाया गया तो हर गली में मुफ्त चाय मिलेगी, हर घर में मुफ्त जलेबी और हर इंसान को रोज 2-2 छुट्टियां। भीड़ में से किसी ने पूछा, लेकिन पैसा कहाँ से लाओगे? भोंदूलाल बोला, सपनों की बैंक से लूंगा, वहां सब फ्री में मिलता है। सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। भोंदूलाल ने सोचा, अब आखिरी दांव जादू से लगाऊं। उसने टोपी में से खरगोश निकालने की कोशिश की। टोपी उल्टी तो उसमें से छिपकली निकल आई। वो बोला, देखो, ये है नया खरगोश इको फ्रेंडली एडिशन। लोग इतने जोर से हंसे कि कुर्सियां हिलने लगीं। शो खत्म होते होते भोंदूलाल खुद थककर कुर्सी पर गिर पड़ा। लोगों ने ताली बजाई और कहा, भोंदूलाल, तू सच में सुपर टैलेंटेड है। इतना हंसाया कि पेट दर्द हो गया। भोंदू गर्व से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मैं ऑलराउंडर हूं। विज्ञान, संगीत, नृत्य, खेल, राजनीति, जादू, सबका राजा। फिर थोड़ा सोचकर बोला, लेकिन असली टैलेंट तो यही है कि लोग हंसते हंसते भूल जाएं कि उनकी कोई चिंता भी थी। और सबने मिलकर ताली बजाई। इस तरह भोंदूलाल का शो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। कोई उसके विज्ञान की बात करता, कोई उसके गाने की, कोई उसके डांस की, लेकिन सबकी हंसी रुकी नहीं रही थी।